गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट EVS यूनिट सेकंड। द आउटर स्पेस। जो हमारा आउटर स्पेस जो स्पेस के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है कि स्पेस में क्या क्या होता है और कैसा होता है उसके बारे में दिया गया है। देखिए, द वेस्ट एंड लिमिटलेस रीजन बिहाइंड द अर्थ एटमोसफेयर इज कॉल्ड स्पेस। स्पेस का जो वेस्टेज एरिया है अर्थ के पास का, उसको हम क्या कहेंगे, वहाँ पर उसको हम स्पेस कहते हैं। देखिए, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी। जो स्टार्स और प्लैनेट्स का जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉमी कहेंगे। और एन एस्ट्रोनॉमर इज़ अ साइंटिस्ट हु स्टडीज एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमर क्या होता है? जो वह साइंटिस्ट होता है कि जो कि एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करता है। अब यहाँ पर स्टार्स एंड कंस्टेलेशंस, स्टार्स के बारे में दिया गया और कंस्टेलेशंस के बारे में दिया गया। द नाइट स्काई अपीयर्स टू बी क्राउडेड विद द मिलियंस ऑफ ट्रिकलिंग स्टार्स। नाइट में कितने सारे स्टार्स होते हैं? दे अपीयर्स टू बी स्केड थ्रोच आउट द स्काई इन द क्लस्टर ऑफ ग्रुप्स में स्टार्स रहते हैं, जैसे कि ये 7 स्टार्स का ग्रुप है, इसको हम कहेंगे ओर्सा मेजर। यहाँ पर आप देखिए, द सन इज़ द ऑल्सो वन ऑफ द स्टार। सन जो है एक स्टार्स है और इट इज़ क्लोजेस्ट टू आवर अर्थ। अर्थ के जो सबसे पास में जो क्या है, सन है। इट गिव्स लाइट, हीट एंड एनर्जी। सन जो है लाइट्स, हीट और एनर्जी देता है। इट इज़ लाइक अ बॉल ऑफ फायर इन विच मैनी गैसेस आर बर्निंग। जो सन जो है इसमें की बॉल ऑफ फायर, सन में जो है बॉल्स ऑफ फायर, आग की जो है आग की बॉल्स रहती हैं, गेंदें रहती हैं, जो कि क्या करती हैं, बहुत सारी बर्निंग गैसेस, जलती हुई गैसेस से सन जो है बना हुआ है। इसीलिए हमें सन जो है हमेशा कैसा दिखाई देता है? रेड कलर में। द स्टार्स लुक आर वेरी टाइनी। स्टार्स जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। बट दे आर इन फैक्ट मच 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 बिगर देन द मून एंड द सन। लेकिन जो एक फैक्ट है कि सन जो है मून और जो स्टार्स हैं मून से और सन से बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा बिगर होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि सन जो स्टार्स हैं वो सन और मून से बड़े होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। लेकिन वो हमसे इतना दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए हमें वो छोटे दिखाई देते हैं और हमेशा शाइनिंग में दिखाई देते हैं। दे अपीयर्स वेरी स्मॉल बिकॉज दे आर मच फर्दर अवे फ्रॉम अस देन द सन ऑफ और द मून। सन और मून जो है हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसीलिए वो हमें दिखाई देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सोलर सिस्टम दिया हुआ है। सोलर सिस्टम के बारे में इसमें दिया हुआ है, तो आप लोग भी अपने कॉपी में जो है सोलर सिस्टम बना लीजिएगा। इफ़ यू लुक अराउंड द सन अर्लियर इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। सन जो हमें कहाँ कब दिखाई देता है? मॉर्लियर, और आपने देखा होगा सन मॉर्निंग में और इवनिंग में। यू विल सी अ वेरी ब्राइट स्टार्स इन द स्काई। सन जो मॉर्निंग में रहता है तो छोटे छोटे स्टार्स की तरह वो दिखाई देता है। इट इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार्स और इवनिंग स्टार्स। इट इज़ नॉट अ रियल स्टार, इट इज़ प्लानट कॉल्ड वीनस। सन के आसपास जो है छोटे छोटे स्टार्स दिखाई देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वीनस। अब यहाँ पर देखिए, प्लैनेट्स क्या होता है? प्लैनेट्स आर ह्यूज बॉडीज इन द स्पेस दैट मूव अराउंड स्टार्स। प्लैनेट जो है छोटी बॉडी होती हैं जो कि स्टार्स के आसपास पाई जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द स्टार्स। प्लैनेट्स के पास जो है खुद की लाइट नहीं होती है, वो क्या करते हैं? स्टार्स की लाइट लेते हैं, तभी वो हमें शाइनिंग दिखाई देते हैं। There are 8 planets including the Earth that move around the sun. Each planet moves around the sun is in its own path called orbit. जो सारे प्लैनेट्स हैं जो क्या करते हैं कि मूव करते हैं अपने एक पाथ पर, अपना एक जो रास्ता है उसके ऊपर मूव करते हैं, गोल गोल घूमते हैं प्लैनेट्स सारे सोलर सिस्टम में। और जो सन इन इट्स ओन पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, और उनके एक पाथ जब पूरा हो जाता है, एक चक्कर पूरा हो जाता है तो हम उसको ऑर्बिट कहते हैं। द 8 प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर। अब हमारे जो
मेन जो प्लैनेट्स हैं वो 8 प्लैनेट्स हैं जो कि सन की राउंड कर सन की दूरी से उनको हम 8 प्लैनेट्स हैं। उनके नाम देखिए क्या क्या हैं उनके नाम। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। 8 प्लैनेट्स हैं। इनको आप लोग याद कर लीजिएगा इनके नाम, और अपनी कॉपी में इनका पिक्चर्स भी आप लोग बना लीजिएगा जैसे इसमें दिया हुआ है। अब सैटेलाइट्स क्या होते हैं? द स्मॉलर बॉडीज इन द स्पेस दैट रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स ऑन स्टार्स आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। जो बॉडीज़ रहती हैं स्मॉल बॉडीज़ उनको हम सैटेलाइट्स कहते हैं, जो कि क्या करती हैं? स्टार्स की राउंड करती हैं। द मून इज़ द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। मून जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून। A natural satellite is a heavenly body which moves around the planet. planet की जो मूव करता है वो नेचुरल सैटेलाइट कहलाता है। ठीक है। द मून अपियर्स टू बी द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। मून जो है ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट जो सबसे तेज रोशनी देता है, शाइनिंग करता है, वो क्या है? मून है। द मून लुक्स बिगर देन द स्टार्स बट इट इज़ एक्चुअली मच स्मॉलर देन द स्टार्स। मून जो है हमें नाइट में ऐसा दिखाई देता है जैसे कि मून स्टार्स से बहुत बड़ा है, बड़ा दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है? मून स्टार्स से बहुत छोटा होता है और स्टार्स बहुत दूर होते हैं मून से, इसलिए हमें स्टार्स जो है बहुत स्मॉल साइज में दिखाई देता है। इट लुक्स बिग बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू द अर्थ कंपेयर टू द स्टार्स। द मून विच appears so bright in the night actually does not have its own light reflecting the light of the sun। सन की लाइट से जो है मून रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पर देखिए मैन मेड थिंग्स, मैन ने जो है कुछ थिंग्स बनाई हुई हैं स्काई में पहुँचने के लिए, उनको हम मैन मेड थिंग्स कहेंगे। जैसे लाइक सैटेलाइट हो गया, स्पेस क्राफ्ट बनाए, स्पेस क्राफ्ट के थ्रू जो है मैन कहाँ जाता है? स्पेस में जाते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भेजते हैं। आप लोगों ने टीवी में भी देखे होंगे कि सैटेलाइट्स कुछ पिक्चर्स में बताते हैं कि सैटेलाइट कैसे मून पर कैसे गया स्पेस में, तो वो मैन मेड थिंग्स हैं। जो सैटेलाइट्स हैं वो मैन मेड थिंग्स हैं। अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ द स्पेस देयर आर मैनी एलिमेंट्स ऑन एंड ऑब्जेक्ट दैट हैव बीन मेड बाय ह्यूमन बींग्स विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ह्यूमन्स ने जो है बहुत सारी साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत सारे पार्ट्स बनाए। वी हैव सेंट स्पेस क्राफ्ट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट इनटू द स्पेस क्राफ्ट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाए टू गेट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन द स्टार्स एंड प्लैनेट्स। स्टार्स और प्लैनेट्स की जो हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं। दीज सैटेलाइट्स एंड स्पेस क्राफ्ट हैव स्पेशली कैमराज, स्पेशल कैमराज होते हैं उनमें, एंड अदर इक्विपमेंट टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्पेस। और उनमें बहुत सारे अदर इक्विपमेंट होते हैं जो कि हमें स्पेस की बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्पुतनिक फर्स्ट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट सेंट इनटू स्पेस बाय फॉर्मर USSR इन द 1957। ये स्पुतनिक 1 जो है 1957 में गया। ये फर्स्ट सैटेलाइट है जो कि स्पेस पे गया। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे गए हैं। अब इसने क्या किया? हमें बहुत सारे फोटोग्राफ्स हमको प्रोवाइड किए हैं। अब यहाँ पर देखिए मैन इन स्पेस में सबसे फर्स्ट में कौन गया, इसके बारे में ये सबसे फर्स्ट कौन गया मैन ये स्पेस में। यहाँ पर देखिए ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट हेवनली बॉडीज एंड द अदर स्पेस। दे हैव ऑलवेज वांटेड टू नो अबाउट द मिस्टीरियस स्काई। दिस हैज़ motivated them to travel to space. Science has helped men to travel into space in a spacecraft. साइंस ने जो है स्पेस क्राफ्ट के साइंटिस्ट ने जो है स्पेस क्राफ्ट की हेल्प से स्पेस में जा सकते हैं ना। द फर्स्ट स्पेस फ्लाइट मेड बाय मैन वाज ऑन 12 अप्रैल 1961। इट वाज मेड बाय यूरी गॉगरिन ने जो है बनाई सैटेलाइट, और वो 12 अप्रैल 1961 को जो है स्पेस में गए। अ सोवियत कॉस्मोनॉट हु ऑर्बिटेड द अर्थ इन द स्पेसक्राफ्ट कॉल्ड वोस्टोक फर्स्ट। वैलेंटाइन टेरेस्कोवा वॉज द फर्स्ट वुमेन टू ट्रेवल इन द स्पेस। स्पेस में जो है वैलेंटाइन टेरेस्कोवा फर्स्ट वुमेन गई। और ऑन
20 July 1969, Neil Armstrong landed on the moon in the spacecraft called Apollo 11, अपोलो 11, ठीक है। अपोलो 11 से जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए मून पर। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, और वो फर्स्ट मैन है जो कि मून पर गए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, याद रखिएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब यहाँ देखिए इंडियन जो इस इंडियन इन स्पेस, अब इंडिया का भी बहुत वो है स्पेस में कि स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो है स्क्वाड्रन लीडर, वो वॉज द फर्स्ट इंडियन टू लैंड ऑन द स्पेस। राकेश शर्मा जो है फर्स्ट इंडियन है जो कि स्पेस पर जिन्होंने लैंड किया। ही ट्रेवल्ड विथ 2 अदर कॉस्मोनॉट्स ऑन द सोयूज T-11 स्पेस क्राफ्ट ऑन 3 अप्रैल 1984। इन्होंने 1984 को 3 अप्रैल 1984 को जो है गए वहाँ पर। ही स्टेड इन अ स्पेस फॉर अ वीक, और 1 वीक वहाँ पर रहे। एंड लैंडेड बैक ऑन द अर्थ ऑन 11 अप्रैल, और 11 अप्रैल को वो गए। 3 अप्रैल में को वहाँ गए और 11 अप्रैल को वहाँ से वापस आए। उस टाइम में जो है इंडिया की प्राइम मिनिस्टर मिसिस इंदिरा गांधी थी, तो उन्होंने उनसे कुछ क्वेश्चंस किए। मिसिस इंदिरा गांधी देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आस्क्ड हिम हाउ डज इंडिया लुक लाइक फ्रॉम स्पेस, स्पेस में इंडिया कैसा दिखाई देता है। तो राकेश शर्मा डिस्क्राइब्ड इंडिया एज, राकेश शर्मा ने कहा कि इंडिया कैसा है, सारा जहां से अच्छा। उन्होंने कहा कि सारे जहां से अच्छा हमारा इंडिया दिखता है स्पेस से। इट वॉज अ मूवमेंट ऑफ प्राइड एंड ग्लोरी फॉर द इंडियंस, ये वो मूवमेंट है जिस पर हमें ग्लोरी प्राइड करना चाहिए, गर्व करने वाला मूवमेंट था वह। ही वॉज अवॉर्डेड द अशोक चक्र फॉर हिज अचीवमेंट, और उन्हें राकेश शर्मा को जो है अशोक चक्र से अवॉर्ड किया। बहुत बड़ा सम्मान होता है अशोक चक्र, उससे उनको अचीवमेंट उनको दिया। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट है कल्पना चावला जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो कि स्पेस पर गई। यहाँ पर देखिए कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस ऑन 19 नवंबर 1997। 19 नवंबर 1997 को जो है कल्पना चावला स्पेस में गई। शी वेंट ऑन द कोलंबिया स्पेस शटल टू स्टडी हाउ बेटर इंजीनियर्स could be designed from aeronautical purposes from सिलियन चिप्स। जो कल्पना चावला जो है कि जो स्पेशल जो उन्होंने बनाया था, स्पेशल जो हमारे साइंटिस्ट ने बनाया स्पेशल एयरक्राफ्ट, उसकी हेल्प से वो वहाँ पर गई। इन हर सेकंड मिशन, ये उनका पहले फर्स्ट मिशन में 1997 में गई, और उनका सेकंड मिशन था January 2003. She was killed with 6 other astronauts due to breaking up of his space shuttle while was re-entering in the orbit। जब वो ऑर्बिट में इंटर कर रही थी तो क्या हुआ, उनका जो है डिस्ट्रॉय हो गया था। सुनीता विलियम्स इज अनदर इंडियन वन एस्ट्रोनॉट हु हैज़ गॉन इनटू स्पेस। सुनीता विलियम्स भी अनदर इंडियन, एक और इंडियन वुमेन है जो कि स्पेस में गई। सी मेड अ जर्नी इनटू स्पेस इन द स्पेस शटल डिस्कवरी, और उन्होंने एक लंबी यात्रा की और डिस्कवरी की खोज की कि कैसा दिखाई देता। सी स्टेड इन अ स्पेस फॉर 6 मंथ, और वो 6 मंथ तक स्पेस में रही। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे ध्यान से पढ़िएगा, और जो जैसे कल्पना चावला हो गया, यूरी गॉर्गियन और राकेश शर्मा और मैन मेड थिंग्स, इस चैप्टर में आप लोग ये IMP हैं, आप लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा।